हैं। लेकिन इन सब के बीच में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है, जिसमें पार्टी ने महाराष्ट्र के उत्तर मध्य मुंबई सीट से उज्जवल निकम को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने इस सीट से मौजूदा सांसद पूनम सियासी रण में उतरे उज्जवल निकम के सियासी महकमों में पारा उस वक्त गर्म इस बार बीजेपी ने उनकी जगह एक ऐसे शख्स को टिकट दिया है जो अपने करियर का पहला चुनाव लड़ने वाले हैं। सत्ताधारी पार्टी लाइफ शुरू होने वाला है, जिसे हम राजनीति लाइफ कहते हैं। आज तक तो कोर्ट में न्याय की वकालत करता था, न्याय मिलने के लिए झगड़ता था और देश की सुरक्षिता के लिए हमारे कानून कैसे हो, इसलिए मैंने सोचा कि सांसद यही एक अच्छा मार्ग है जिससे हम देश सेवा कर सकते, आम आदमी की सेवा कर। बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे कैंडिडेट है जिनका एक सिचुएशन के लिए किया है और मैं मानता हूं कि उज्जवल निकम अगर वहाँ के कैंडिडेट होते तो ये मुंबई शहर और भारत और देश के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट लोग पार्लियामेंट में जाना चाहिए। सबसे पहला सवाल है कि आखिर बीजेपी ने पूनम महाजन का टिकट क्यों काटा, तो उसके पीछे की वजह भी जान लीजिए। वाली बात थी, लिहाजा बीजेपी ने पूनम महाजन की सीट पर उज्जवल निकम को वरीयता दी। यह निश्चित तौर पर खुशखबर है, क्योंकि कसाब के लिए उन्होंने क्या सरकार की बाजू रखने के लिए किया, ये पूरे देशवासियों को मालूम है। इस वकील निष्णात वकील है, उनको उम्मीदवारी देकर देशभक्ति के प्रति लगाव रहने वाले का सम्मान किया गया है और इसलिए मुझे लगता है जो राष्ट्रवादी विचार के, जो देशभक्ति के विचार है, उनको इसका आनंद ही होगा और इसका उपयोग मतदान में निश्चित तौर पे भारतीय। दरअसल उज्जवल निकम देश का काफी पॉपुलर चेहरा रहे हैं, जिसकी वजह से बीजेपी ने उन पर दांव लगाया है। उज्जवल निकम की बात करें तो वे देश के जाने माने वकील रहे हैं। निकम सबसे ज्यादा चर्चा में तब आए थे जब वे मुंबई के 26/11 हमले के विशेष लोक अभियोजक बनाए गए। उज्जवल निकम की भूमिका कई केसों 2006 में प्रमोद महाजन की हत्या समेत कई हाई प्रोफाइल केस में सरकारी पक्ष की पैरवी कर चुके हैं। उज्जवल निकम को साल 2016 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की ओर से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 2009 में राष्ट्रपति सरकार की ओर से उन्हें जेड सिक्योरिटी भी दी गई थी। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल एक वक्त में कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन आज ये सीट बीजेपी का किला बन गई है। कांग्रेस ने इस सीट से वर्षा गायकवाड़ को उतारा है। दिलचस्प बात यह है कि उज्जवल निकम प्रमोद महाजन में 4 जून के नतीजे ही बताएंगे कि जनता की अदालत में उज्जवल निकम पास होते हैं या फेल। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उज्जवल निकम को टिकट दिए जाने के बाद कहा जा रहा है कि कसाब को फांसी दिलाने का इनाम एक तरीके से बीजेपी ने उज्जवल निकम को दिया है। आगे किया गया।